नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ में। और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। और आज बात करने वाले हैं शरीर लक्षण विज्ञान के बारे में। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और गुरुजी का स्वागत करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। हमने कभी कभी ये भी देखा है गुरुजी कि जब पैर की जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसके बगल वाली उंगली किसी की बराबर होती है, किसी की बिल्कुल सीढ़ीदार होती है, किसी की होती है 2 उंगलियां बराबर फिर 2 उंगलियां छोटी। तो ये भी कोई संकेत देती है क्या? हाँ दोस्तों, आप हमेशा देखना किसी किसी के पैर में अंगूठे के पास वाली रेखा सीधे पैर की बड़ी होती है, किसी के पैर में लेफ्ट वाले पैर में अंगूठे के पास वाली रेखा बड़ी होती है उल्टे पैर में। आप हमेशा ध्यान रखें, सीधे पैर में अंगूठे के पास वाली रेखा बड़ी होती है, आत्मबल बड़ा मजबूत होता है और पारिवारिक जीवन में बाधा आती है, पत्नी का सुख नहीं मिलता है। आप दोनों की चाहे ज़िंदगी में रहते रहते 60 साल हो गए हों, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, फिर भी ऐसा लगता है शक के दायरे में जीवन कट रहा है। और अगर लेफ्ट पैर की बड़ी हो, अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से लंबी हो, तो ये उंगली दर्शाती है दोस्तों कि आपको पुत्र सुख नहीं मिलेगा। बहुत लोग होते हैं पुत्र हुआ, मिठाई बांट रहे, लेकिन जिनकी लंबी है तो उनके पुत्र सुख जो है बाहर चले जाते हैं। जैसे बेटा हुआ, विदेश कमाने चला गया। अब ये बताओ कि एक बेटा विदेश चला गया और उसका काम सेट नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो आपकी सेवा कर रहा है या सेवा ले रहा है? आप तो उसे पैसे भेज रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट पैर की बड़ी हो तो पुत्र का सुख नहीं, राइट की बड़ी हो तो पति का सुख नहीं, और सारी बड़ी हो तो कोई सुख नहीं। समझ गए जी? सिर्फ अंगूठे से बड़ी हो, लेकिन अंगूठे से अगर जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, अगर तीनों उंगली बराबर है तो उससे शुभ कोई पैर नहीं है, वो सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है अंगूठे के पास वाली जो उंगली है तीनों इक्वल हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में माता पिता का इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना पैसा रहता है, आराम से ज़िंदगी बिताता है। और लेफ्ट पैर में बड़ा हो तो पत्नी इतनी संस्कारी आती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि पत्नी कमाती है और पति खाते हैं, या पत्नी के भाग्य से बिजनेस चलता है। बस समझ लो कि इसके लेफ्ट पैर की तीनों उंगलियां लगभग बराबर हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं गुरुजी कि किसी की तो 6 उंगलियां होती हैं 5 की जगह पे। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं। अगर आपके हाथ की जगह पैर में 6 उंगली है तो आपका जो जीवन है वो ऐसा छपाक है कि आप अभी यहाँ, अभी वहाँ, अभी वहाँ ठहरते नहीं हैं। और आपके जीवन में ऐसा है कि आप बहुत लोगों की उम्मीद है। आपके घर में आपके पिता, भाई, बहन, जो भी लोग हैं वो आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप उम्मीद पर खरे उतरते हैं। और आप जिस तरह उम्मीद पर खरे उतरते हैं उसके हिसाब से आपका पैर ये बताता है कि आप हेल्पफुल हैं, किसी के लिए कष्टदायी नहीं हैं। और आप इस तरह के भी हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी के नहीं हैं लेकिन सबके हैं, ना भाई ना बहन ना किसी के, लेकिन जो सामने आ गया उसकी सेवा आप करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है 6 उंगलियों की। और 6 उंगली अगर राइट हैंड में हो, राइट पैर में हो तो बहुत शुभ है। लेफ़्ट पैर में हो तो उससे भी ज़्यादा शुभ है। लेफ़्ट पैर में हो तो व्यक्ति शादी के बाद तरक्की करता है, शादी के बाद उसकी उन्नति होती है, शादी के बाद उसके जीवन में कामयाबी के विषय खड़े होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पैरों में हम कभी कभी ये भी देख पाते हैं गुरुजी, कई सारे लोग होते हैं जो पैर जमीन पर जब रखते हैं तो उनके जो लास्ट वाली उंगली होती है वो कभी कभी जमीन पर ही नहीं आती है, कभी किसी की 2, किसी की 1 उंगली जमीन ही नहीं छूती है। हाँ दोस्तों, अगर आप वैसे तो ये बात थोड़ी सी डरावनी है। अगर आपके सीधे पैर की उंगली का कनिष्ठ का उंगली पैर को छूती नहीं है, ज़मीन को छूती नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी माँ की औलाद नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल में बदल गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रेन चेंज हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पिता पर चले गए हैं, माँ की बात सुनते ही नहीं हैं।
क्योंकि याद रखना, अगर पहली उंगली ना छुए तो माँ बाप से दूर, माँ से दूर, और दूसरी ना छुए तो बाप से दूर, और तीसरी ना छुए तो बहन भाइयों से हाथ जोड़ देते, भैया मेरे राखी बांधने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट पैर की हो और उंगली ना छूती हो तो ससुराल में कोई भी इज्जत नहीं करता है, कहीं से इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और उसके बाद वाली न छुए तो आपकी पत्नी भी आपकी इज्जत नहीं करती है, देख दिखावा है। और उसके आगे वाली न छुए तो फिर हर कोई तुम्हें सिर्फ खेल समझता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सर्कस के एक जोकर हैं, उससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है। और अगर दोनों पैरों की लास्ट उंगलियां ना छुए तो? दोनों पैर की अगर लास्ट की उंगली ना छुए तो व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत अधिक होती है, मन में हर बात को वो गलत तरीके से लेके चलता है, और उसके मन में, उसकी आत्मा में हमेशा किसी न किसी के लिए घृणात्मक बात होती है, मन से घृणात्मक सोचता है। और मन में जो घृणात्मक बातें होती हैं उनके आधार पर ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत सारे दुख उठाता है। दुख भी कुछ इस तरह के उठाता है कि समझ में नहीं आता कि ये दुख क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि याद रखना, जब दुखों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आदमी अपने आप को समाप्त करने की प्रक्रिया में आ जाता है कि मुझे तो अब जीना ही नहीं है।